अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे और भी वीडियोस बवक़्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी मकसद की तरफ चलते हैं, यानी कि अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट के यूनिट नंबर या लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 10, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारे पास ax² + bx + c = 0। यहाँ पर अब एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि a विल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं हो सकती, यानी a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस इक्वेशन को कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी कि स्क्वायर हो, यानी जैसे कि इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इससे ज़्यादा का पावर किसी भी वेरिएबल का नहीं है। तो ये हो गई। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह कर सकते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। बाय 3 मेथड वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर फर्स्ट जो है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर सेकंड जो है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड नंबर 3 जो है वो है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आज हम पहला जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो पढ़ेंगे। वो इसके लिए हमें एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जुज़ नंबर फर्स्ट है x² + 5x + 4 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो हम ये कैसे करेंगे? अब मैं बताता हूँ कैसे करें सॉल्यूशन। तो हम इसको एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, x² + 5x + 4 = 0। देन अब बेसिक चीज़ क्या है फैक्टराइजेशन? बेसिक चीज़ ये है कि हमें ये जो x का कोएफिशिएंट है, हमें इस कोएफिशिएंट को ऐसे 2 फैक्टर में डिवाइड करना है, या इसके ऐसे 2 फैक्टर मालूम करने हैं जब हम उन 2 फैक्टर का ज़रब निकालें, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आए, यानी कि ये कांस्टेंट आए। और जब हम उन्हीं 2 फैक्टर को प्लस करें तो हमारे पास ये x का कोएफिशिएंट आए। तो वो है हमारे पास 4 × 1, यानी कि रफ अमल में हम लिख लेते हैं 4 × 1 = 4, यानी कि ये 2 ऐसे फैक्टर है जिसके ज़रब करने से हमारे पास कोएफिशिएंट कांस्टेंट यानी कि 4 आता है, और इसके प्लस करने से हमारे पास 5x यानी कि x का वेरिएबल आता, x का कोएफिशिएंट आता है। तो अब हम इसको पुट करते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि इनको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे? इनमें पेयर बनाएंगे, पेयर और कॉमन निकालें। तो x इंटू एक्स प्लस 4 आ गया, x इन दोनों में कॉमन कर लिया। अब प्लस इन दोनों में क्या, इन दोनों में +1 कॉमन, एंड देन x प्लस 4 इज इक्वल। तो हमारे पास अब दो चीज़ें हैं, एक ये और एक ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम चीज़ें। तो हम इनमें से एक को उठा लेते हैं, यानी कि एक को निकाल लेते हैं, एंड x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इससे 0 आता है, यानी कि इसका जवाब, इन दोनों का जवाब 0 आता है। अब इन दोनों का जवाब 0 ऐसे आता है, या तो ये 0 के बराबर होगा, ये जो ब्रैकेट में ये है वैल्यूज़ है, ये या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा। अब हमें पता नहीं है कि कौन सा 0 के बराबर है, तो हम दोनों को ही 0 के बराबर ले लेते हैं। जैसा कि x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू -4 एंड x इज़ इक्वल टू -1। तो अब स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि ये -4 कैसे आ गया। ये -4 इस तरह आ गया कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड में +4 है। अब ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जब हम लेफ़्ट साइड से किसी डिजिट या किसी वैल्यू को राइट साइड में ले जाते हैं, तो उसका जो साइन है, यानी कि सिंबल, यानी कि या प्लस या माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, तो वो चेंज हो जाता है, यानी कि उसका उलट, यानी कि प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा -4। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 व -1। तो ये हुआ पहला सवाल, यानी कि पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जुज़ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में जुज़ नंबर 2 हमारे पास है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो ये x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये उसी तरह पहले हम ये जो है इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले हमें ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम पहले जो है हल करके या कुछ भी करके हम इसको यहाँ यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लाएंगे कि ये हमारे पास एक फुल फार्मूला है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले से आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास है x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अब हम ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम खोलते हैं, यानी कि x स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि प्लस b की जगह है 3 तो 3 स्क्वायर यानी कि -2, वो वही फार्मूले का 2 लगाया। अब a b, तो ये हमारे पास आ गए। ये और ये दोनों सेम टू सेम एक जैसे हैं, बस हमने सिर्फ इनके लिखने का जो स्टाइल या तरीका है वो चेंज कर लिया। तो अब हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, 2 3 आर 6 एंड 6x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास ये गया, ये भी अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन का राइट साइड है वो हमारे पास 0 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन का जो राइट साइड है वो हमारे पास 0 है, और यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो हम पहले इस 4 को उससे पहले हम ये करेंगे कि हम ये जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है, ये इक्वेशन है, इसको जो है हम तरतीब वार लिख लेते हैं, यानी कि
पहले ऐसा वेरिएबल जिसका सबसे बड़ा पावर हो, उसके बाद उससे छोटा और फिर आखिर में जिसका पावर हो ही ना, यानी कि x² - 6x + 9 = 4, यानी कि हमने इसको तरतीबवार लिख लिया। इसके बाद अब आता है x² - 6x + 9। अब ये हमारे पास +4 है राइट साइड में। अब अगर इसको हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -4 = 0। देन x² - 6x यानी कि +5 = 0। तो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये देखिए और ये देखिए, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से यानी कि सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम x² यानी अब हमें किस चीज़ को देखना है, हमें देखना है इस चीज़ को यानी कि x के कोएफिशिएंट को, वो है हमारे पास -6। अब हम इसके लिए ऐसे दो फैक्टर को तलाश करेंगे कि जब हम उन्हीं दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +5 आए, और जब हम उन्हीं दो फैक्टर को प्लस करें तो हमारे पास -6 आए। ये अब हम एक एक ट्राई करते हैं। तो हमारे पास पहले 5 × 1 = 5, ये तो आता है, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस एंड माइनस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यानी कि -5 × -1 विल बी इक्वल टू +5। देन -5 प्लस इंटू -1 = व्हाट, तो हम देखते हैं -5 - 1 = -6, तो ये हो गया। तो ये सही आता है, यानी कि ये करेक्ट है, ये ठीक है इसके लिए। तो हम अब इसको पुट करते हैं, -5x - x + 5 विल बी इक्वल टू 0। देन अब हम इसी तरह जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया, यानी कि हमने पेयर बनाया, अब हम इसमें भी पेयर यानी कि जो कॉमन है वो तलाश करेंगे। तो इन दोनों में जो है हमारे पास x कॉमन है, x - 5, एंड देन इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इससे हम -1 कॉमन कर लेते हैं, यानी कि x - 5। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम ये दोनों कॉमन है, हम इन्हीं दो में से एक को जो है चूज़ कर लेंगे, x - 5 एंड x - 1 = 0। देन अब हम क्या करेंगे, अब वही तरीका है जैसा हमने इसमें किया, यानी कि अगर ये 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 के बराबर है, या फिर ये, और या फिर दोनों। तो अब हम इसमें भी ऐसा करेंगे, या तो ये 0 के बराबर है और या तो ये। अब चूंकि हमें मालूम नहीं है कि ये या तो ये कि कौन सा इन दोनों में कौन सा 0 के बराबर, तो इसलिए हम दोनों को ही 0 के बराबर ले लेते हैं। x - 5 = 0 और x - 1 = 0। देन अब हमारे पास वही सिचुएशन फिर से आएगा, यानी कि यहाँ पर तो ये हमारे -5 हमारे पास लेफ़्ट साइड में है। अब अगर हम इसी -5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5 एंड x विल बी इक्वल टू 1, यानी कि -1 है हमारे पास लेफ़्ट साइड में। जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हमारे पास +1। इसके बाद हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट 5 and 1। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही।